स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज स्टैटिक जीके रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टेम्पल ऑफ इंडिया, भारत के महत्वपूर्ण मंदिर जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और किसी न किसी वजह से जो है चर्चा में रहे हैं। जैसे सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस देवता को समर्पित है। सास बहू में तो कभी बनते ही नहीं है, सांप नेवले जैसी स्थिति होती है, लेकिन उनके भी मंदिर हैं। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया। कंदरिया महादेव मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, किसने निर्माण कराया। हर की पौड़ी का निर्माण किसने कराया, जो कि हरिद्वार में स्थित है। मामा भांजा का मंदिर ये कहाँ है। आइए देखें आज का पहला प्रश्न। सास बहू मंदिर और ये उदयपुर में भी है और आपके मध्य प्रदेश में भी है। उदयपुर यानी राजस्थान, और राजस्थान में सास बहू मंदिर का निर्माण कहा जाता है कि कछवाहा शासक, कौन, कछवाहा शासक महिपाल के द्वारा जो है कराया गया। किसके द्वारा, महिपाल के द्वारा कराया गया था। और इन्होंने अपनी पत्नी के लिए, अपनी पत्नी जो भगवान विष्णु की जो है उपासिका थी, उनके लिए भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया था। उसका नाम सहस्त्रबाहु, भगवान विष्णु को ही कहा जाता है, तो उस मंदिर का नाम इन्होंने सहस्त्रबाहु मंदिर रखा। और उसी का कुछ लोगों ने कहा कि उसी का बिगड़ा हुआ जो रूप है वही सास बहू हो गया, जबकि कुछ लोगों का जो है मानना है कि नहीं, कछवाहा शासक ने पहले अपनी पत्नी के लिए जो है विष्णु मंदिर बनवाए। किसके लिए, पत्नी के लिए बनवाए। और जब इनकी बहू घर में आई तो उनके लिए जो है इन्होंने शिव मंदिर बनवाया, वहीं जस्ट बगल में, क्योंकि इनकी पत्नी जो थी, इनकी जो बहू थी, वो जो है भगवान शिव की उपासिका थी। इसीलिए उन दोनों मंदिरों को जो है शिव विष्णु मंदिर न कह करके सास बहू मंदिर का जो है नाम दिया गया। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है। पुष्कर जो कि अजमेर में स्थित है और भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर यहीं पर स्थित है। हर मंदिर साहब बताने की जरूरत नहीं, इसी को जो है गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर के नाम से जो है जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इसका जो है निर्माण कार्य जो है किसने कराया, तो आप कहेंगे कि इसका निर्माण कार्य सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है कराया गया। हालांकि इसकी आधारशिला, गोल्डन टेम्पल की जो है आधारशिला रखी थी जिस व्यक्ति ने, वह शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का गुरु था। मीर अली के द्वारा जो है रखा गया था। और आगे चल करके गोल्डन टेम्पल तैयार हुआ तो उस पर हरमंदर साहब, तब उसका नाम हुआ करता था, राजा रणजीत सिंह के द्वारा जो है स्वर्ण परत चढ़ाई गई। स्वर्ण परत जो है उस पर चढ़ाई गई, राजा रणजीत सिंह के द्वारा लगवाया गया और अंग्रेजों ने नाम उसका जो है गोल्डन टेम्पल दिया। कहाँ पर स्थित है, अमृतसर में स्थित है, पंजाब में स्थित है, पंजाब में स्थित है। आनंदपुर साहब भी वहीं पर स्थित है। पटना साहब जो कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, ये बिहार में है। ननकाना साहब जो है, जो कि गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है, और ये पाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है। खजुराहो है कहाँ पर, तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में छतरपुर में स्थित है। और कंदरिया महादेव मंदिर जो कि चंदेल शासकों के द्वारा जो है बनवाया गया, धंगदेव के द्वारा जो है बनवाया गया था, वहीं पर है। विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, ये हिंदू और जैन धर्म दोनों, किसको, हिंदू और जो है जैन दोनों को जो है समर्पित है खजुराहो मंदिर। और ये सब के सब जो है कहाँ पर है, एमपी में। लेकिन लिंगराज जो मंदिर है ये कहाँ पर है, तो ये कहेंगे उड़ीसा में, भगवान शिव को समर्पित। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, अंतिम विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, गोवर्धन पीठ कहाँ पर स्थित है। गोवर्धन पीठ जो है पुरी में स्थित है। आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक है गोवर्धन पीठ।
जो कि जगन्नाथ मंदिर के पास स्थित है, पुरी में स्थित है और भगवान जगन्नाथ से ही संबंधित है। बाकी अलग अलग क्षेत्रों में अलग जो है पीठ शंकराचार्य महोदय के द्वारा स्थापित किया गया। होयसाल मंदिर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये भारत का जो है 42वां यूनेस्को धरोहर है। कौन सा? वर्ल्ड हेरिटेज टेम्पल है और 42वां विश्व धरोहर स्थल में इसे 42वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा गया है। होयसाल मंदिर किसको समर्पित है? तो आप कहेंगे कि भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। होयसाल वंश के राजा जिसका नाम था विष्णुवर्धन के द्वारा जो है इसकी स्थापना कराई गई। किसके द्वारा? विष्णुवर्धन के द्वारा इसका स्थापना कराया गया। किस शैली में जो है इसकी स्थापना है? तो आप कहेंगे बेसर शैली में है। बेसन नहीं, बेसर। और ये कहाँ पर है? तो हेलीवीड वेलूर में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। मीनाक्षी मंदिर जो कि माता पार्वती को समर्पित है। माता पार्वती यहाँ पर जो है मीनाक्षी के नाम से जो है जानी जाती हैं, जबकि भगवान शिव को यहाँ पर जो है सुंदरेश्वर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सुंदरेश्वर के नाम से जो है सुंदरेश्वर भगवान के नाम से जाना जाता है। और पांड्य वंश के राजाओं के द्वारा जो है इसकी स्थापना कराई गई। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में वैगई नदी के तट पर जो है स्थित है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में स्थित है मदुरै, जिसे दक्षिण भारत का मंदिरों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस राजवंश के राजाओं ने बनवाया था? तो आप कहेंगे पांड्य राजवंश के राजाओं के द्वारा जो है बनवाया गया। और मीनाक्षी का मतलब ही होता है ऐसी महिला जिसकी आंख जो है बिल्कुल मछली की आकार की हो। और पांड्य राजाओं का जो राज्य की चिन्ह भी था वो मछली था। अगला प्रश्न देखें। देवघर स्थित शिव मंदिर, जहां पर सावन के महीने में उत्तर भारत से जो है हजारों नहीं लाखों के तादाद में लोग जो है सुल्तानगंज से जल लेकर के और पहुंचते हैं वहां पर चढ़ाने के लिए। उस देवघर स्थित मंदिर का निर्माण कार्य राजा पूरन मल के द्वारा कराया गया था। ये मंदिर देवघर स्थित मंदिर जो है ये कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि झारखंड में स्थित है। कहां पर? झारखंड में स्थित है। दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। अगला देखिए, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया गया। महाबलीपुरम के रथ मंदिर ये कहां पर है? तो आप कहेंगे कि तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। और यहाँ पर कितने मंदिर हैं? तो 8 मंदिर हैं। कुल कितने? 8 मंदिर हैं, जिसमें 5 जो है पांडवों को समर्पित हैं। महाभारत काल के 5 पांडव, उनके नाम भी जो है धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ। उसमें सबसे बड़ा जो है युधिष्ठिर का जो है रथ मंदिर है, यानी रथ के आकार का ही मंदिर है। तो 5 इनका और एक जो है द्रौपदी का मंदिर, रथ मंदिर, जो कि बिल्कुल सबसे छोटा है। युधिष्ठिर का सबसे जो है बड़ा है, और भगवान शिव और माता दुर्गा जी। तो इस तरीके से कुल यहाँ पर 8 मंदिर है। और इसका निर्माण कार्य जो है किसके द्वारा कराया गया था? पल्लव शासकों के द्वारा कराया गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है इसको 7वीं 8वीं जो है शताब्दी में बनवाया गया। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प 100% सही है। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है चोलों ने कराया था। अगला प्रश्न, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? एलोरा है कहां पर? औरंगाबाद में। कहां पर? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहां पर है? तो ये जो है महाराष्ट्र में। अभी इसका नाम बदल दिया गया है। कोई कमेंट करके बताएगा कि इसका नाम क्या है? किस नदी के तट पर है? कोयना नदी के तट पर है औरंगाबाद। और यहीं पर एलोरा मंदिर, एलोरा की गुफाएं जो है स्थित हैं। एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, ये तीनों प्रमुख रूप से जो है ये गुफा मंदिर के लिए जानी जाती हैं और महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। यहाँ का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्णदेव प्रथम के द्वारा कराया गया था। एक ही पत्थर को काटकर ये बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। अगला प्रश्न, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर
खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर में जो है ये पड़ता है। और खजूर के वहाँ पर बहुत मंदिर, ये पेड़ थे, जंगल थे, इसलिए शायद उसको खजुराहो कहा गया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म के लोगों, हिंदू धर्म और जैन धर्म को समर्पित है खजुराहो। और वहाँ कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासक जो है किसके द्वारा कराया गया था? तो चंदेल शासक धंगदेव के द्वारा जो है कराया गया था। किसके द्वारा? धंगदेव के द्वारा जो है इसका निर्माण कार्य 999 ईस्वी में जो है कराया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखिए, हम्पी के विठल स्वामी मंदिर हम्पी में यानी जो है कहाँ पर, किस राज्य में? कर्नाटक में स्थित है। और इसका निर्माण कार्य जो है किसके द्वारा जो है कराया गया? तो कृष्णदेव राय के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? कृष्णदेव राय के द्वारा कराया गया, जिनका शासनकाल वर्ष 1509 से लेकर के वर्ष 1529 तक जो है रहा था। कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य में तुलुव वंश के जो है तीसरे शासक थे। कौन सा? तुलुव वंश। जैसा कि आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले संगम राजवंश था, उसके बाद जो है तुलुव राजवंश और अराविडो राजवंश। तो ये तुलुव से जो है संबंधित थे। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण जो है किसने कराया? राजा विक्रमादित्य के द्वारा जो है कराया गया। हरिद्वार यहीं पर आकर के जो है अलकनंदा, कौन सी? अलकनंदा और जो है भागीरथी आपस में दोनों नदियां मिलती हैं, और ये इन्हीं दोनों नदियां का जो है सम्मिलित स्वरूप को गंगा कहा जाता है। यानी गंगा का नाम गंगा जो है हरिद्वार से ही पड़ता है। और वहां पर हर की पौड़ी जो घाट है उसका निर्माण कार्य राजा विक्रमादित्य के द्वारा जो है कराया गया, जब उनके बड़े भ्राताश्री ने जो है वैराग उनको हो गया था, जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और वहीं पर रह करके तपस्या करते थे, स्नान करने जाते थे प्रतिदिन सुबह। बड़े भाई को कोई दिक्कत न हो इसलिए छोटे भाई ने वहां पर घाटों का निर्माण कराया था, जिसको हरि की पौड़ी के नाम से जाना गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजा भोज। अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? लिंगराज मंदिर यह है कहां पर? तो उड़ीसा में स्थित है, पुरी में है। जजाति केसरी के द्वारा जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बताने की जरूरत नहीं है, ये वो जगह है जहां पर रजपालिका नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कालांतर में वहां पर ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक के द्वारा बोध गया मंदिर का निर्माण कराया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प? अगला प्रश्न को देखिए, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल, बिल्कुल इसका आकार जो है फूल की तरह है, खिले हुए कमल की तरह है, इसलिए इसको लोटस टेम्पल कहते हैं। इसका संबंध जो है बहाई धर्म से है। और इस धर्म का जो है स्थापना बहाउल्लाह के द्वारा जो है किया गया था, बहाई धर्म। और इस धर्म को फारस में जो है शुरू किया गया, और इस धर्म के लोगों का जो है पवित्र पुष्प जो है, पवित्र चिन्ह फूल है। और भारत के अलावा दुनिया के और भी देशों में इन लोगों ने इस तरीके का टेम्पल का निर्माण किया है। गोल्डन टेम्पल के नाम से इसे दिल्ली में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताड़ा मंदिर जो है स्थित है? पालीताड़ा मंदिर जो है किसके निकट जो है स्थित है? माउंट आबू के पास स्थित है। कहां पर? तो आप कहेंगे नासिक में। अगला प्रश्न को देखिए, मामा भांजा मंदिर जो है कहां पर स्थित है? तो मामा भांजा मंदिर जो है, जो यहाँ ऑप्शन में दिया है उसके अनुसार जो है बारसूर ये जगह पड़ती है। कहां पर? दंतेवाड़ा में। कहां पर? दंतेवाड़ा। और ये कहां पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में जो है ये पड़ता है। कहा जाता है कि रिश्ते में मामा और भांजा दो जो है मूर्तिकार थे, और उनको दंड स्वरूप एक दिन में मंदिर बनाने का जो है वहाँ के शासक के द्वारा फरमान सुनाया गया कि एक दिन के अंदर मंदिर बनाओ, और नहीं तो जो है दोनों का काम खत्म। और मामा और भांजा जो है सूर्योदय से जो है
लग गए और अगले दिन सूर्योदय तक कंटिन्यूअस इन लोगों ने जो है काम किया और पत्थरों को, शिलाओं को काट काट कर जो है, और ईश्वर की कृपा की एक दिन में 2 लोगों ने मिल करके मंदिर का निर्माण कर दिया। इसीलिए आज भी ये स्थित है वहाँ पर, और इसे मामा भांजा मंदिर कहा जाता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न को देखिए, प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिहार के मधेपुरा में स्थित है। भगवान शिव को जो है समर्पित है, बताने की जरूरत नहीं। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए गए? 12। अगला, हजारा राम मंदिर जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा जो है इसे कर्नाटका में बनाया गया, और हजारा राम मंदिर को और किसने बनवाया था? तो आप कहेंगे देवराय द्वितीय के द्वारा जो है इसको बनवाया गया था। किसके द्वारा? देवराय द्वितीय के द्वारा जो है बनवाया गया। तो ये था जो है आज का हम लोगों का जो है सेशन। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आज बस इतना। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।